हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। दोस्तों, अगर आप एक क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके पास में पार्टिसिपेंट्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ द स्टडी डिटेल्स और द फॉलो अप इन्फॉर्मेशन, तो इतने सारे पार्टिसिपेंट्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका पार्टिसिपेंट कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक पार्टिसिपेंट के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके, एक कंपनी है फ्यूचर क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया क्लिनिकल ट्रायल। मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर पार्टिसिपेंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेडिकल रिसर्च मीट्स रियल पीपल। आर यू इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग अ क्लिनिकल स्टडी? नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है शेयर स्टडी, एक है आई एम इंटरेस्टेड, एक है फॉलो अप इन्फॉर्मेशन। अगर हम शेयर स्टडी पर क्लिक करते हैं तो कंपनी की तरफ से एक और मैसेज आता है, ग्रेट, हियर आर द डिटेल्स ऑफ ए स्टडी यू मे क्वालिफाई फॉर। जैसे स्टडी टाइटल क्या है, डायबिटीज मैनेजमेंट रिसर्च स्टडी, लोकेशन कहां पर है, भोपाल में, ड्यूरेशन इसका 6 वीक्स रहेगा और इसमें जो कंपनसेशन मिलने वाला है ₹25,000 to 30,000 फॉर योर टाइम। प्राइवेसी, ऑल योर इन्फॉर्मेशन इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड सिक्योर, आर यू इंटरेस्टेड? तो अगर मैं यहाँ पर आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करता हूँ तो एक और मैसेज आता है, लेट्स बिगिन अ क्विक एलिजिबिलिटी चेक, योर इन्फॉर्मेशन स्टे 100% कॉन्फिडेंशियल, व्हाट इज योर एज? मैंने एज बता दी 40 ईयर। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एज, प्लीज शेयर अ फुल नेम। अब ये नाम पूछ रहा है, मैंने नाम बता दिया मुकुल कुमार, डियर मुकुल कुमार। अगला मैसेज मेरे नाम से ही आ गया, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम, टू कॉन्टैक्ट यू विद मैचिंग स्टडीज वी नीड योर परमिशन, नाउ प्लीज शेयर योर ईमेल एड्रेस। तो ये ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी बता दी mukul@gmail.com। तो यहाँ पर मैसेज आ गया, थैंक्स मुकुल कुमार। तो एक और मैसेज आ गया, थैंक्स मुकुल कुमार, यू आर नाउ ऑन आवर पार्टिसिपेंट लिस्ट, विल बी इन टच शॉर्टली विद योर स्टडी मैच, थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो देखा दोस्तों कि मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ, मेरे पास में कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow, PABBY.com/CHATFLOW। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं, मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो आप साइन अप फ्री पर क्लिक करके अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है, तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली का एक और पेज खुल के आता है जहां पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। तो मैं पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। ऊपर की तरफ एक ऑप्शन दिया गया है, ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। और अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स पर क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। और जब भी आप व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में आकर के आप कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में आकर के आप नए नए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं, फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, और सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। सेटिंग्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल के आएगा। यहाँ दिखा रहा है टोटल 123 फ्लोज, जिसमें से 122 फ्लोज इनएक्टिव है, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करने पे चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों, मैं ये समझ
पा रहा हूँ कि अभी इस चैटबॉट को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हम इसको इनएक्टिव करके सेव कर लेते हैं। वापस से फ्लोज पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने ऊपर की तरफ ऑप्शन आएगा ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ ऊपर लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया गया है अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। मैंने अपने चैटबॉट को नाम दे दिया व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक ये विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं, एक है कीवर्ड्स के थ्रू, एक है रिजेक्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। दोस्तों कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब हमारा कस्टमर हमें कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने सेंड किया हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग, तो उस कंडीशन में ये फ्लो ट्रिगर करेगा। लेकिन दोस्तों कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंसेस को सेंड करता है, जैसे कि उसने मुझे मैसेज सेंड किया आई वांट टू पार्टिसिपेट इन क्लिनिकल ट्रायल्स, तो उस कंडीशन में कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब आपको रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और दोस्तों टेम्पलेट की हेल्प से आप एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं फिलहाल इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजेक्ट्स की हेल्प से, तो मैं यहाँ पे रिजेक्ट्स को टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे रिजेक्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी सिमिलर रिजेक्ट्स को यूज करके अपने फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज सेंड करेगा तो मुझे पलटकर उसको एक वेलकम मैसेज देना होगा। यहाँ फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल बना हुआ है, इस पे जब हम कर्सर को रखते हैं तो प्लस का साइन बन के आता है। इसको ड्रैग करके ले जाके जब छोड़ते हैं तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज, टेम्पलेट। आप इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। अभी मैं सिंपली टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से अपने कस्टमर को एक वेलकम मैसेज दे देता हूं। तो मैंने अपने पार्टिसिपेंट के लिए यहाँ पे एक मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है? हेलो डियर पार्टिसिपेंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेडिकल रिसर्च मीट्स रियल पीपल। आर यू इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग अ क्लिनिकल स्टडी? तो क्या आप एक क्लिनिकल स्टडी को ज्वाइन करना चाहते हैं? जब हम यहाँ पर उससे क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको कुछ ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने पार्टिसिपेंट को यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए, एक है शेयर स्टडी, एक है आई एम इंटरेस्टेड, एक है फॉलो अप इन्फो। तो अब अगर वो शेयर स्टडी पर क्लिक करेगा तो हमें उसको एक मैसेज देना होगा, तो वो मैसेज हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हमने उसको यहाँ पे मैसेज दे दिया। मैसेज क्या? ग्रेट, हियर आर द डिटेल्स ऑफ ए स्टडी यू मे क्वालिफाई फॉर। तो जैसे स्टडी कौन सी है, स्टडी टाइटल है डायबिटीज मैनेजमेंट रिसर्च स्टडी, लोकेशन उसकी भोपाल रहेगी, ड्यूरेशन 6 वीक्स रहेगा, जो कंपनसेशन मिलेगा वो भी यहाँ पे बता दिया गया, और ये जो कंपनसेशन है ये किस चीज के लिए? आपके टाइम के लिए। सो प्राइवेसी, ऑल योर इन्फॉर्मेशन इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड सिक्योर। तो यहाँ पे नीचे लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, आर यू इंटरेस्टेड? तो जब यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो हमने उसको यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिए, एक है आई एम इंटरेस्टेड, एक है बैक टू मेन मेन्यू। तो अब अगर हमारा पार्टिसिपेंट यहाँ पर बैक टू मेन मेन्यू पर क्लिक करता है तो मेन मेन्यू तो यहीं से स्टार्ट होता है, तो हम इस फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस जगह पर। और अगर उसने क्लिक किया यहाँ पर आई एम इंटरेस्टेड पर, तो यहाँ भी आई एम इंटरेस्टेड है, यहाँ पर भी है। तो दोनों के केस में जब वो इंटरेस्टेड है तो मुझे सबसे पहले उससे उसकी एज पूछनी होगी। तो एज पूछने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी एक क्वेश्चन विंडो की। तो क्वेश्चन विंडो हमको मिलेगी एक्शन में जाकर के। यहाँ पर हम आस्क क्वेश्चन को ले जाकर जब हम छोड़ते हैं तो हमारे पास में एक क्वेश्चन विंडो आया। हम दोनों फ्लोज को इसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं। अब अपने पार्टिसिपेंट की एज पता करने के लिए मैं यहाँ पर एक मैसेज टाइप कर देता हूँ। मैंने उसके लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है? ऑसम, लेट्स बिगिन अ क्विक एलिजिबिलिटी चेक, योर इन्फॉर्मेशन स्टेज 100% कॉन्फिडेंशियल, व्हाट्स योर एज। तो आपकी एज पूछी जा रही है, तो हमें कुछ ऑप्शन देने होंगे। तो ऑप्शन हम दे देते हैं दोस्तों कस्टम फील्ड में से। दोस्तों ये जो कस्टम फील्ड है, सेटिंग्स में जाकर के आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। कस्टम फील्ड के बारे में आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं एज और फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं एनी। जब मेरा पार्टिसिपेंट अपनी एज बता देगा तो अगला क्वेश्चन मुझे उससे पूछना होगा उसका नाम क्या है। तो अगेन हमको क्वेश्चन विंडो चाहिए, तो हम क्वेश्चन विंडो को ले आते हैं, इस फ्लो को कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब उसका नाम पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एज, प्लीज शेयर योर फुल नेम। तो यहाँ पर उसका नाम पूछ लिया। अगेन हम कस्टम फील्ड में से फुल नेम को चूज कर लेते हैं, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं एनी। मेरे पार्टिसिपेंट ने अपनी एज भी बता दी, अपना नाम भी बता दिया। अब मुझे उससे एक और क्वेश्चन पूछना होगा, उसकी ईमेल आईडी। तो मैं फिर से एक क्वेश्चन विंडो को चूज कर लेता हूँ, फ्लो को कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ में, और अब उसकी ईमेल आईडी पता करने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? डियर डॉलर फुल नेम। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे डॉलर साइन का इस्तेमाल किया, उसके बाद में फुल नेम लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि जो अगला मैसेज जाएगा वो मेरे कस्टमर के पास में उसके नाम से ही जाएगा, जो नाम उसने मुझे बताया होगा। Thanks for sharing your name. To contact you with matching studies, we need your permission. Now please share your email address. तो आप अपनी ईमेल एड्रेस बता दीजिए। तो अगेन हम कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड में से चूज कर लेते हैं ईमेल एड्रेस, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं ईमेल। अब मेरे कस्टमर ने मुझे अपना नाम भी बता दिया, अपनी एज भी बता दी, अपनी ईमेल आईडी बता दी। अब मुझे उसको एक फाइनल मैसेज देना होगा, तो वो फाइनल मैसेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? थैंक्स डॉलर फुल नेम। अगेन मैंने उसके नाम से ही मैसेज दिया है, तो इसलिए डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है। यू आर नाउ ऑन आवर पार्टिसिपेंट
पार्टिसिपेंट लिस्ट कि आप अब हमारी पार्टिसिपेंट लिस्ट में है। विल बी इन टच शॉर्टली विद योर स्टडी मैच, थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर क्लिनिकल रिसर्च। और कि जब भी कोई इस टाइप की स्टडी आती है तो हम आपको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करेंगे। अब दोस्तों शुरू में हमने अपने पार्टिसिपेंट को एक ऑप्शन और दिया था और वो था फॉलो अप इन्फॉर्मेशन का। तो अब अगर वो फॉलो अप इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करता है तो भी हमको उसको रिप्लाई देना होगा। तो वो रिप्लाई भी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हमने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, हे डियर पार्टिसिपेंट, अ न्यू स्टडी जस्ट ओपन अप दैट माइट मैच योर प्रोफाइल। कि अभी अभी एक नई स्टडी आई है तो हो सकता है कि वो आपके प्रोफाइल को मैच करे। डू यू वांट टू चेक इट आउट? तो क्या आप इस स्टडी को चेक करना चाहते हैं? तो जब हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने पार्टिसिपेंट को यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिए, एक है यस शो मी, एक है नो थैंक्स। अब अगर वो यस शो मी पर क्लिक करेगा तो मुझे उसको अलग रिप्लाई देना होगा, और अगर वो नो थैंक्स पर क्लिक करता है तो अलग रिप्लाई देना होगा। तो पहले मैं रिप्लाई देता हूँ शो मी के केस में। तो हमने अपने पार्टिसिपेंट को मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, ऑसम, हियर इज अ न्यूली ओपन स्टडी यू माइट क्वालिफाई फॉर। तो हो सकता है कि आप स्टडी के लिए क्वालिफाई करें। स्टडी का टाइटल क्या है, हेल्दी अडल्ट स्लीप स्टडी। लोकेशन कहां पर है उसकी, बॉस्टन क्लिनिकल सेंटर। हु कैन ज्वाइन, हेल्दी अडल्ट जिसकी एज 18 से 50 साल के बीच में हो। इसमें जो ड्यूरेशन रहेगी वो 3 विजिट की रहेगी। इसमें जो कंपनसेशन मिलने वाला है अप टू 25,000 फॉर पार्टिसिपेशन। पर्पस क्या है, टू अंडरस्टैंड हाउ स्लीप पैटर्न्स अफेक्ट हेल्थ। सो ऑल योर इन्फॉर्मेशन रिमेन्स प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से करके उसको ये मैसेज दे दिया गया जब उसने क्लिक किया यस शो मी। अब अगर वो ये कहता है नो थैंक्स तो भी हमको उसको एक रिप्लाई देना होगा। तो वो रिप्लाई हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हमने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, थैंक यू फॉर योर टाइम, इफ यू एवर चेंज योर माइंड और वांट टू हियर अबाउट द फ्यूचर स्टडीज विल बी हियर, थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर क्लिनिकल रिसर्च ऑर्ग। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये चैटबॉट बन के तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से अपने पार्टिसिपेंट के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं। दोबारा से जो कंपनी है फ्यूचर क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। अब की बार मैंने इनको मैसेज सेंड किया क्लिनिकल स्टडी। मेरे पास में कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर पार्टिसिपेंट फ्यूचर क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर मैं यहाँ पर शेयर स्टडी पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक और मैसेज आता है। अगर मैं बैक टू मेन मेन्यू पर क्लिक करता हूँ तो वापस से पुरानी वाली मेन्यू पर आ जाते हैं। अगर मैं फॉलो अप इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर। या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर। या फिर दोस्तों आप पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।